नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग चर्चा करने वाले हैं चाइना और अमेरिका के बारे में। हम जानते हैं कि 21st सेंचुरी का बहुत ही डिफाइनिंग फीचर क्या है, एटलीस्ट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी का स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। यूएसए वॉज कंसिडर्ड एज हेजिमन और उसको एक चैलेंज दे रहा है, स्टिफ चैलेंज दे रहा है चाइना। इनफैक्ट इकोनॉमिकली मैं कहूंगा उन्होंने अमेरिका को ऑलरेडी बीट कर दिया। लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स का क्या अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू एशिया। और यहां पे हम लोग बात करने वाले अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक में भी हमारा फोकस रहेगा ऑन साउथ ईस्ट एशिया। तो हम लोग बात करेंगे यूएस का क्या अप्रोच है साउथ ईस्ट एशिया के साथ और चाइना का क्या अप्रोच रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। इससे हमें एक आइडिया मिलेगी व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर अप्रोचेस। स्पेशली पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, जो फोकस कर रहा है ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी या फिर मिलिट्री अलायंसेस के ऊपर। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज अप्रोच एंड यूएस अप्रोच इन इंडो पैसिफिक। टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन बी विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है, हम जब भी चाइना और अमेरिका की बात करते हैं, इनकी जो राइवलरी या फिर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है, इट ऑल हिंजेस ऑन साउथ ईस्ट एशिया। बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं और यहाँ पे साउथ चाइना सी का विवाद हम लोग जानते हैं। एंटायर साउथ चाइना सी में चाइना अपना कब्जा बताता है और इसी के चलते चाइना के रिलेशंस आसियान कंट्रीज के साथ एटलीस्ट टेरिटोरियल और मैरिटाइम डिस्प्यूट्स के चलते कुछ हद तक खराब चलते हैं, लेकिन उन्होंने उसको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन जरूर किया है। तो हम लोग कह सकते हैं जो राइवलरी है इन द इंडो पैसिफिक रीजन इट हिंजेस ऑन साउथ ईस्ट एशिया। व्हाई? सी, साउथ ईस्ट एशिया इज अ डोर स्टेप फॉर चाइना, क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशली साउथ चाइना सी में जो भी वाटर बॉडीज है वहां से उनके सारे ट्रेड राउट्स मूव होते हैं। उनका जो मेन एनर्जी का सोर्स है ऑयल, इट मूव्स फ्रॉम देयर। उनकी जो भी प्रोडक्शन है, चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, उनका जो भी प्रोडक्शन है, गुड्स है, वो वहीं से शिप आउट होते हैं। तो इसीलिए उनके लिए साउथ ईस्ट एशिया काफी जरूरी है। तो इंडो पैसिफिक में भी हम लोग साउथ ईस्ट एशिया कह सकते हैं, इट इज द कोर। और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी ये जगह बहुत जरूरी है। पूरा आसियान हम कह सकते हैं कि उनका एलाई था, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज उनके एलाइज है, बारिंग फिलीपींस अ फ्यू इयर्स बैक, राइट। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में यूएसए के दूसरे पार्टनर्स भी हैं, जैसे कि ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो दोनों के लिए भी ये एक टग ऑफ वॉर की तरह है। दोनों के लिए साउथ ईस्ट एशिया बहुत ही जरूरी रीजन है। तो दोनों इस पर्टिकुलर रीजन को किस तरह अप्रोच कर रहे हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना का अप्रोच क्या है इन दिस इंडो पैसिफिक। और एकदम शॉर्ट में अगर आपको बताना है, चाइना का अप्रोच है ये, इट इज मनी बेस्ड। अगर आप कुछ नंबर्स की बात करें, सन 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड था आसियान के साथ, आसियान के 10 कंट्रीज के साथ, इट अमाउंटेड टू $135 बिलियन। और उसी समय पे सन 2000 में चाइना का इन्हीं 10 कंट्रीज के साथ ट्रेड था अबाउट $40 बिलियन। आप देख सकते हो डिफरेंस। यूएस यहां पे है 2000 में, चाइना यहां पे है $40 बिलियन के आसपास। 20 साल बाद, 2 दशकों के बाद क्या हुआ है, चाइना का ट्रेड आसियान के साथ इट हैज नाउ बिकम $685 बिलियन। यूनाइटेड स्टेट्स का कितना है वो भी ग्रो हुआ है, लेकिन इट इज मियर $362 बिलियन। कंपैरिजन देखिए, इट इज ऑलमोस्ट डबल। चाइना ऑलमोस्ट डबल रीच कर चुका है। व्हाट डज दिस शो? चाइना का अप्रोच क्या है, इट इज मोर मनी ओरिएंटेड। और ये क्लियरली आपको दिखाई देता है जिस तरह से ट्रेड चल रहा है। चाइना और आसियान का ट्रेड कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। इन 2020 इट रीच्ड मोर देन $685 बिलियन। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था साउथ चाइना सी का विवाद। देखिए विवाद तो है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, मैरिटाइम डिस्प्यूट्स है, एक पैटेंट डिस्ट्रस्ट है चाइना और बहुत सारे आसियान कंट्रीज के बीच। इस डिस्ट्रस्ट के बावजूद चाइना ने बहुत ही अच्छे से एंगेज किया है आसियान को इन अ डीप एंड अ ब्रॉड वे, अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट और मनी। यानी कि चाइना कंटिन्यूसली अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है ऑन दीज आसियान कंट्रीज। China is building railways, infrastructure in many countries. For example, in Indonesia, Laos, Malaysia, Thailand, यहाँ पे हाई स्पीड रेलवेज के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं।
जब कोविड-19 की महामारी आई तब साउथ ईस्ट एशिया को, आसियान को वैक्सीन की जरूरत थी. Where did they get the vaccines from? They got from China itself. Chinese vaccines. In fact, Indonesian president is vaccinated with China's vaccine itself. Very interesting, isn't it? Economic ties are further growing. यानी कि जैसे जैसे रिकवरी होगी, इकोनॉमिक रिकवरी होगी, तो और भी टाइज बढ़ेंगे. और अगर हम लोग इन आसियान इकोनॉमीज की बात करें, आसियान इकोनॉमीज डेवलपिंग इकोनॉमीज है, मिडिल क्लास सोसाइटीज है. यहाँ पे मिडिल क्लास दे विल रीच हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस नाउ, यानी कि बहुत से लोग मिडिल क्लास बनेंगे. मिडिल क्लास सोसाइटी, अपर मिडिल क्लास सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे हैं ये आसियान कंट्रीज. आसियान इज ऑल्सो मूविंग डिजिटल. वहाँ का जो डिजिटल इकोनॉमी ये बताया जाता है 2020 में, इट इज अराउंड $170 billion वर्थ डिजिटल इकोनॉमी, and it is going to grow in another 10 years. It is going to reach $1 trillion. और इस चीज को क्लियरली हार्नेस कर रहा है चाइना. यानी कि चाइना का स्ट्रेटजी क्या है आप यहां पे देख सकते हो. आसियान ओवरटेक्स यूरोपियन यूनियन. पहले यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा पार्टनर था चाइना का. आसियान हैज ओवरटेकन इन 2020. आसियान becomes China's largest trading partner in 2020 with 7% growth. You can see here ASEAN-China trade skyrockets by 85 times in the last 30 years. इन चीजों से हमें क्या पता चल रहा है, चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है. देखिए, चाइना का डिस्ट्रस्ट तो है ही है, ये हम लोग जानते हैं. चाइना जो भी मैरिटाइम विवाद है, जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, दे कीप देम अलाइव. क्यों? टू कीप द अदर प्लेयर्स ऑन देयर टोस. लेकिन उसके साथ ही साथ वो लोग इकोनॉमिकली बहुत हद तक एंगेज करते हैं. दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट करते हैं. अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन में बात करें, चाइना ने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई. आप उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात कीजिए. बीआरआई काफी प्रोमिनेंट है इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन. बहुत सारे कंट्रीज हैव ऑलरेडी एक्सीडेड टू बीआरआई. इसके अलावा अगर आप और भी बात करें, वी कैन टॉक अबाउट आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. यहाँ पे आसियान आर मेंबर्स. इसके अलावा दूसरे कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, दे आर ऑल्सो मेंबर्स इन आरसीईपी. यानी कि मॉनेटरीली और मनी बेस्ड अप्रोच चलता है चाइना का. तो ये तो क्लियर कट है. अब यूनाइटेड स्टेट्स का क्या अप्रोच चल रहा है? अब आपको लग रहा होगा कि सर यूएस का भी अप्रोच यही होगा. इंडो पैसिफिक में दे हैव आल्सो पुट इन मनी. यस, अग्रीड. दे हैव पंप्ड इन मनी, दे हैव बिल्ट गुड रिलेशंस. उनके अच्छे संबंध है बहुत सारे कंट्रीज के साथ. इनफैक्ट मैं उदाहरण दे सकता हूं आसियान का खुद ही. आसियान जो ब्लॉक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 1967 में ये सेटअप हुआ था. और इसकी सेटअप होने में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. इनफैक्ट इट केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ इंसिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इटसेल्फ. यानी कि इन्होंने भी काफी एफर्ट डाला है, काफी पैसा डाला है. लेकिन अगर हम लोग पिछले 5 दशकों की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स का जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है विद आसियान, इट इज रैदर इन द मोड ऑफ स्टैग्नेशन. यस, ग्रोइंग, आप नंबर्स देख चुके हैं, ग्रोइंग, बट ग्रोइंग वेरी स्लोली. बट अगर हम लोग इसी चीज को कंपेयर करें चाइना के साथ, देन चाइनीज ग्रोथ इज वेरी वेरी स्टीप. इसके अलावा अगर हम लोग यूएस की बात करें, इन इंडो पैसिफिक, इन दी साउथ ईस्ट एशियन रीजन, पहले उनका मेजर पार्टनर हुआ करता था जापान. क्यों? बिकॉज वॉशिंगटन सॉ जापान एज इकोनॉमिक सुपर पावर एंड इट वाज अग्रीड ऑल्सो. क्योंकि अगर आप जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी देखिएगा, हम लोग खुद के साथ कंपेयर कर सकते हैं. 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. अब इस समय में अगर आप जापान को देखोगे, जापान की इकोनॉमी देखोगे, तहस नहस हो चुकी थी. जापान एक एक्सिस पावर था. जापान के ऊपर 2 अणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में. उनकी इकोनॉमी इट वाज इन कंप्लीट शैम्बल्स. इंडिया वाज आल्सो अ नेसेंट नेशन. बट अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखें इन दोनों कंट्रीज की, जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल व्हाइल इंडिया ग्रू एट अ वेरी वेरी स्मॉल पेस. In fact, Japan by 1990s it became a major economic superpower. It was true also. अब नंबर्स की बात करें तो जापान की जो इकोनॉमी थी सन 2000 में, वो 8 गुना बड़ी थी पूरे आसियान के 10 कंट्रीज को मिलाकर. 20 साल बाद, यानी 2 दशक बाद, आज 2020 में जापान की इकोनॉमी अभी भी पूरे आसियान कंट्रीज को अगर हम लोग कंपेयर करके मिला के, तो इट इज स्टिल हायर, जस्ट 1.5 टाइम्स बिगर. इसका मतलब क्या है? जापान की ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइंड और इट इज ग्रोइंग वेरी वेरी स्लोली. इट इज नो मोर इकोनॉमिक सुपर पावर आई कैन सी. Whereas ASEAN as a block, they are growing very very fast. तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटेजिक बेट्स थे, मैं कहूंगा एक आसियान, दूसरा था जापान, दे बोथ हैव गॉन ऑन अ बैक बर्नर. क्योंकि आसियान में उतनी ज्यादा
फंडिंग नहीं हुई है, स्टैग्नेशन आई है। मैंने आपको उदाहरण दिया फिलीपींस का। फिलीपींस ने कह दिया है कि वी आर नो मोर एन एलाय ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आफ्टर रोड्रिगो दुतर्ते अनाउंस दैट। इसका मतलब क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। और ये कब बदली, हम लोग इसको इस रीसेंट खबर के साथ जोड़ सकते हैं। यूएस का अप्रोच अभी बदल चुका है इंडो पैसिफिक में। यस, दे आर पुटिंग इन मनी बट नॉट इन कंपैरिजन टू चाइना, लेकिन उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा रहा है ऑन दिस एस्पेक्ट, मिलिट्री और सिक्योरिटी एस्पेक्ट। ये एक उदाहरण है ऑकस डील का। हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स की ऑकस प्लेटफॉर्म या फिर ऑकस डील अनाउंस की गई थी। इसके अलावा मैं एक और भी उदाहरण दे सकता हूं आपको, क्वाड का। राइट, अब क्वाड में भी आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा ही मिलेगा, और यहां पे आपको एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव जरूर मिलेगा। ऑकस के अंडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फोकस एरिया अभी यूएसए का आ चुका है ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्यों, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के ऑलरेडी जो रिलेशन है वो खराब चल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एला है यूएसए का। सो वी कैन से दैट नाउ यूएस इज कोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो अप्रोच है यहां पे इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इट हैज टर्न्ड। नाउ द फोकस इज ऑन ऑस्ट्रेलिया, बट अगेन द फोकस इज मोर एंड मोर ओवर सिक्योरिटी रादर देन इकोनॉमी। ये डिफरेंस है। अगर आप यहां पे नंबर्स भी देखोगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स में यूएस में आपको ऑस्ट्रेलिया का उल्लेख बहुत ज्यादा मिलेगा, स्पेशली इन लास्ट 2 to 3 years। बट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थे, दिस इज 2019 डेटा, चाइना वाज स्टिल द बिगेस्ट। अभी भी अगर हम लोग नंबर्स देखें, चाइना वुड बी अ बिग पार्टनर। उसके बाद जापान आता है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है। ऑल्दो यूएस इट गोज थ्रू द एलाई सिस्टम और द पार्टनर सिस्टम। अब इंडो पैसिफिक में उनके काफी पार्टनर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसको अभी वो कोर्ट कर रहे हैं, फिर जिसको प्रमोट कर रहे हैं एज अ बैलेंसर टू चाइना। इसके पहले जापान हैज बीन अ पार्टनर, साउथ कोरिया हैज बीन अ पार्टनर, बट जापान साउथ कोरिया के भी विवाद चलते हैं, दे डू नॉट सी आई टू आई। तो इसका मतलब क्या है, अभी फिलहाल यूएस अप्रोच इन इंडो पैसिफिक इज सराउंडिंग अराउंड ऑस्ट्रेलिया, बट अगेन फोकस इज ऑन सिक्योरिटी। तो इस पूरे डिस्कशन का व्हाट इज द टेक और व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, दैट US is following this particular approach where they are providing submarines, where they are talking about military, where they are talking about security, whereas China is using both. China एक तो देखिए दूसरे देशों के साथ उनके विवाद तो चलते ही, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन गोज ऑन विद एवरीबॉडी। पूरी आसियान के साथ उनका स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है, जापान के साथ चल रहा है, साउथ कोरिया के साथ चल रहा है, ईच एंड एवरी कंट्री के साथ उनका कोई ना कोई विवाद चलता है। उस विवाद के साथ ही साथ वो काफी पैसा पंप इन कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग मोर एंड मोर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो चाइना का ये लॉन्ग गेम है कि वो इन्वेस्टमेंट करे और दूसरे कंट्रीज को अपने ऊपर निर्भर बनाए। लेकिन यूएस का अप्रोच क्या बन रहा है, यूएस का अप्रोच मोर सिक्योरिटी सेंट्रिक बन रहा है। तो इस चीज से कुछ सवाल जरूर उठते हैं। पहला सवाल उठता है, चाइना हैज एज ऑफ नाउ गेन्ड अ हेड स्टार्ट। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाइना इज नाउ अहेड इन द इंडो पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया इन कंपैरिजन टू यूएसए। अग्रीड। तो सवाल ये उठता है, कैन वॉशिंगटन री एंटर दिस ग्रेट इकोनॉमिक गेम इन साउथ ईस्ट एशिया, इन इंडो पैसिफिक? सवाल ये उठता है कि शुड यूएसए बी सेलिंग सबमरीन्स, यानी कि शुड यूएसए फोकस ओनली ऑन द सिक्योरिटी और द मिलिट्री पर्सपेक्टिव, or they should focus also on US investment in the Indo-Pacific. Especially looking at the Trump administration. Trump administration brought USA out of the TPP, Trans-Pacific Partnership से बाहर निकल गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो भी दूसरी पार्टनरशिप है RCEP में, आपको चाइना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दूसरे यूएस के एलाइज भी वहां पे मिलेंगे। तो सवाल उठता है, शुड यूएसए फोकस मोर एंड मोर ऑन इन्वेस्टिंग ऑल्सो इन Indo-Pacific? That is the question. And this is to be seen. Will Joe Biden's policy change here? क्या वो security oriented ही रहेगी या फिर वो investment oriented भी बनेगी? इसके ऊपर हमारी नजर continuously रहेगी। अगर इस perspective से कोई खबर आएगी तो we'll discuss it as soon as possible on Study IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching this video. जय हिंद।